दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी टीआरई में जो इन्होंने पीटी दिया है, पीटी का जो सिलेबस में कुछ लाइन लिखा है, इसका डिटेल सिलेबस क्या होगा और इसकी बेसिक एग्जाम पैटर्न के साथ-साथ एक-एक चीज मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत चीजें उनके उन वर्ड्स से सिर्फ क्लियर नहीं है। सबसे पहली बात कि हम लोग लगातार इस चीज की आवाज उठा रहे हैं कि ये 2 चरण को बिल्कुल खत्म करके एकल चरण लाएं और नेगेटिव मार्किंग हटाएं। लगातार इस पर हम लोग आवाज उठा रहे हैं, अभ्यर्थी लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश में और हमें विश्वास है कि वो एकल चरण में जाएगा। लेकिन बहरहाल जो चीजें पैरेलल चल रही है उसको भी हमको साथ लेकर चलना है क्योंकि अगर एकल चरण भी होता है तो ये चीजें आपको 100% उसमें हेल्प करेगी जो जीएस वाला सेक्शन आप जानते हैं। तो पीटी का जो पोर्शन है उस पोर्शन को आइए समझते हैं कि क्या इसके अंतर्गत है, जिससे कि आपको ना एक पढ़ने का भी मोटिवेशन मिलेगा कि चलो यार एकल चरण भी अगर हम करवा लिए तो भी हमको ये चीज हेल्पफुल होगा। और एक और चीज बता दूं आपके लिए, जो लोग बहुत दिन से टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिए हुए थे, वेट कर रहे थे, आपके लिए आज बैच भी लॉन्च हो गई है। और जैसे ही चेंजेज होगा एकल चरण में तो आपकी एकल चरण की भी बैचेज लॉन्च होगी और सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक के एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलता है और मिलेगा। नए बच्चे भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहां पर दिखाऊं कि आपका जो टारगेट है, आप सब लोग जानते हैं 150 अंक, 150 प्रश्न और 120 मिनट वाला जो इनका सिस्टम है वो आप जानते हैं। अब इसके अंतर्गत 2 घंटे का एग्जाम है तो कैसे आपको रहेगा। पहली बात तो आप देख लीजिए, पीटी और मेंस वाला सिस्टम है, पहली बार ये हो रहा है और पीटी केवल छटनी के लिए किया जा रहा है। एकदम शॉर्ट में सिंपल भाषा में मैं लेकर आया हूं आपके लिए। केवल इसमें आपको जनरल स्टडीज रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा में कोई सब्जेक्ट आपको नहीं आएगा, सिर्फ सभी जो है 1 से 12 के लिए एक समान होगा सबके लिए। ठीक है। कुल रिक्तियों का 40% पद जो है विशेष रूप से अभ्यर्थियों से भरा जाएगा जिन्होंने बिहार राज्य के संस्थान से मैट्रिक इंटर पास किया। चलिए उस पर अभी हम ज्यादा नहीं जाएंगे, जो मेन बात है उस पर चलते हैं। पद वगैरह तो आप जानते ही हैं। अब आते हैं हम लोग यहां पर कि 150 क्वेश्चन, 150 अंक, केवल जनरल स्टडीज, 2 घंटे का समय, 1/3 का आपको नेगेटिव मार्किंग भी है। अब देखिए, एक चीज पहले जान लीजिए कि अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो आपको अनआंसर्ड जो है ई ऑप्शन वाला लगाना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपका उसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग कट जाएगा। ये बहुत भयंकर है, मतलब कुछ किए भी नहीं और मार्क्स कट गया। और अगर आपको उत्तर पता है तो आप भरिए, अगर नहीं पता है तो आपको कम से कम ई वाला आपको देना है। ये सबसे बड़ा ट्रैप है, आप समझिए इस बात को कि ई ऑप्शन आपको डालना ही डालना है, कोई भी बॉक्स आपको खाली नहीं छोड़ना। अब देखिए, अब इसमें क्या है, इसको मैं अंकों के साथ आपको बताने वाला हूं, एक्सपेक्टेड अंकों के साथ। ये कैसे डिजाइन किया है हमने, बीपीएससी की जो अलग अलग एग्जाम है जिसमें बीपीएससी ने जनरल पेपर लिया है उनका क्या रेशियो रखा है, बहुत महीनता से आपको ये बता रहा हूं। ये क्या होगा, विज्ञान आपको 20 से 25 प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके अंतर्गत उसमें आपको ये पूरा जो आपका जिसमें आपको लिखा गया है ना, शॉर्ट में कुछ साइंस के हैं, उसके बाद मानसिक योग्यता लिखा है और बाकी आपको जीके जीएस का पोर्शन लिखा है, उसको मैं डिटेल में बता रहा हूं। विज्ञान से आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है पर प्लस बिहार वाला सेक्शन है उससे आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स से 20 से 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अर्थव्यवस्था से 10 प्रश्न मिलेंगे। और उसके बाद आप देखिए, भूगोल और नदियां से आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इतिहास से आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। राज व्यवस्था पॉलिटी से 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मानसिक योग्यता, जिसमें कि ना बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ रीजनिंग आएगा, बीपीएससी के पैटर्न को समझोगे तो बेसिक जो गणित होता है वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा, वो भी उसके अंदर आएगा। वो दोनों मिला के आप 15 क्वेश्चन मान लीजिए। तो ये 150 अंकों का एक बेसिक ब्लूप्रिंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं 100% नहीं बोल सकता हूं कि एग्जैक्ट इतना ही आएंगे, लेकिन ये रेशियो है, 2 4 5 क्वेश्चन आगे पीछे जो हो जाए, ताकि आपको एक क्लैरिटी भी पता चले कि कौन कौन से विषय कैसे डिटेल में। अब डिटेल में लेके चलते हैं। जो जनरल साइंस है इसमें आपको बायोलॉजी से 9 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि आपको मानव शरीर सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप नीचे देख लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा क्योंकि वहीं पे नोट्स वगैरह देते हैं। सो मानव शरीर तंत्र, पाचन, श्वसन, परिसंचरण, विटामिन, पोषण, कुपोषण, मानव रोग, जीवाणु विषाणु जनित या पादप, हार्मोन और प्रकाश संश्लेषण, ये उसके अंदर रहेंगे। उन्होंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं। वहीं पर भौतिकी के 8 प्रश्न आपको रहेंगे, जिसमें प्रकाश, दर्पण, लेंस, मानव नेत्र, विद्युत धारा, चुंबकत्व कार्य, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, दैनिक जीवन के उपकरण, ये सब आपको फिजिक्स में 8 क्वेश्चंस में मेंशन रहेंगे। रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री से लगभग आपको 8 प्रश्न आएंगे। इसका अगर आप देखिएगा तो आपका अम्ल, क्षार, लवण, पीएच मान, धातु, अधातु, मिश्र धातु, कार्बनिक यौगिक, इन सबसे जुड़े हुए प्रश्न आएगा। अब इसके भी सब टॉपिक निकलेंगे, लेकिन ये बेसिक हुआ। अब आते हैं अगला जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान। इस पे पूरा आप 25 क्वेश्चन मान लीजिए। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर, है ना, पीर अली पटना 1857 से लेके, है ना। उसके बाद देखिए आपका कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर गया,
जो है वो प्रारंभिक चरण, उसके बाद राजकुमार शुक्ल गांधी जी का आगमन, तीन कठिया प्रणाली, 1917 चंपारण वाला, ये पूरा सीरीज आपको पूछेगा। मतलब ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, ये पूरा जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट और जो बिहार का उसमें योगदान है। किसान आंदोलन जो हुआ, स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रांतीय किसान सभा, है ना, और 1942 का जो भारत छोड़ो है, सचिवालय गोलीकांड, सात शहीद, जयप्रकाश नारायण, आजाद दस्ता नेपाल, ये सब से जोड़ के आपको, और जो पूरा पूरी नेशनल आंदोलन है इससे जोड़ के आपको क्वेश्चन रहेंगे। समसामयिक घटना आपके लिए जो है करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण पार्ट होगा। इसमें बिहार विशेष में क्या क्या नई नीतियां, अभी जो एथेनॉल वाला है, खेल नीति है, 7 निश्चय 2.0 योजना है, बिहार में पद्म पुरस्कार विजेता है वो, अंतरराष्ट्रीय एवं विज्ञान में आपको प्रमुख सैन्य अभ्यास जो है, इसरो के जो नए अंतरिक्ष मिशन है, इन सब पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रमुख सरकारी योजनाएं, महत्वपूर्ण सूचकांक रैंकिंग इत्यादि देगा। खेल और पुरस्कार में आपको ओलंपिक, एशियाई खेल, नोबेल, राष्ट्र फिल्म और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब नॉर्मली करंट अफेयर्स में आपको देता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आपको सामान्य भूगोल नदियों के 20 प्रश्न में आपको नदी तंत्र में गंगा, कोसी, है ना, जिसको शोक बोलते हैं बिहार का, गंडक, सोन, फाल्गु और उद्गम, उसका उद्गम संगम आपको दिखे देगा। भौगोलिक सीमा जो हमारा है नेपाल और पड़ोसी राज्य से सटे जिले, जनगणना 2011, साक्षरता, लिंग अनुपात, घनत्व आपको समझना है। प्राकृतिक संसाधन जो हमारे यहाँ मिट्टी है ना, कांवड़ झील, राजगीर, मुंगेर के गर्म जलवायु जलकुंड जो है, भौतिक प्रभाव जो है, पूरा भारत का भूगोल भी पूछेगा, प्रमुख पर्वत, मानसून प्रणाली, राष्ट्रीय उद्यान, इन सबसे क्वेश्चन आ जाएगा आपको। और जो इतिहास और राज्य व्यवस्था दोनों से 15-15 क्वेश्चन का टारगेट है। तो आपको प्राचीन जो है इतिहास में आपको मगध, बौद्ध, जैन, मौर्य, गुप्त काल, अशोक वाला, नालंदा, ये सब आपको पूछा जाएगा। शेरशाह सूरी और पाल वंश, कला, मुगल कालीन बिहार, मध्यकालीन वाला ये पोर्शन आपको पूछा जाएगा। उसके बाद राज्य व्यवस्था में देखिएगा तो संविधान की जो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार है ना, डीपीएसपीआई है, पंचायती राज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, 73वां संशोधन, बिहार पंचायती राज अधिनियम, 50% महिला आरक्षण, इन सब पर आपको पूछा जाएगा। बिहार प्रशासन जो है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान सभा परिषद संरचना, इन सब पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मानसिक योग्यता पर आपको 15 क्वेश्चन होंगे और अर्थव्यवस्था पर 10 क्वेश्चन होंगे। मानसिक अवस्था जो आपको योग्यता पर 15 होंगे, उसमें गणित, रीजनिंग दोनों रहेगा। आपको संख्या प्रणाली, प्रतिशत, लाभ हानि, औसत समय, कार्य दूरी, और साथ ही साथ आपको रीजनिंग में आप देखिए कोडिंग, डिकोडिंग और दिशा ज्ञान, रक्त संबंध, गैर शाब्दिक, ये सब आपको रहेगा। तो वो दोनों मिला के ही है ना। उसके साथ देखिए अर्थव्यवस्था से आपको 10 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका राष्ट्रीय लेवल पर आपका जीडीपी या जो इन्फ्लेशन है, इन सब पर क्वेश्चन रहेगा। बिहार विशेष में जो नया बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है, चतुर्थ कृषि रोड मैप है, जीविका मिशन है, ये सब आपको पूछा जा सकता है। तो ये पूरा है। और जो आपका पासिंग मार्क्स है वो भी ध्यान से देख लीजिए, 40% आपका पासिंग मार्क्स है सामान्य का, और SC ST दिव्यांग महिला जो है वो पासिंग मार्क्स है 32%। इस बीच में ये पूरा पूरी लाई करता है। और अल्टीमेटली पास करना तो जरूरी ही है, तभी आप उसमें आएंगे कि भाई उनका 2.5 गुना से 10 गुना बच्चे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ऐसा ना हो कि वो 10 गुना बच्चे ले जाने जाएं और उतने बच्चे पास ही नहीं कर पाए। ये भी एक ये है। और ये इसलिए भी बच्चे आवाज उठा रहे हैं कि भाई ये नेगेटिव मार्किंग और एकल चरण करो, नेगेटिव मार्किंग हटा के एकल चरण करो, क्योंकि ये सब ट्रैप है ना। क्योंकि इस ट्रैप में फंसे तो सीट खाली रह जाएगी, आप हो सकता है कि पास ही ना कर पाओ कई चीज। तो मतलब मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं। इसलिए ये वाला जो है ये आपका पूरा पूरी पैटर्न है। हमने क्या किया है, जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन हमारे साथ लिया था और वेट कर रहे थे, उनके डिमांड पर हम लोगों ने कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया। तो जो ऑलरेडी हमारे साथ टेक्स्ट बुक ऐप पर है, आपको कोई अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन में है, किसी भी वजह से पहले के हमारे जो है आपका सब्सक्रिप्शन अगर अभी जिस दिन तक है, मान लीजिए 3 महीने का लिया था, 1 साल का लिया था, जिस दिन तक आपका सब्सक्रिप्शन है, आपको हमारी ये नई बैच जो है बीपीएससी टीआरई की हम लोगों ने लॉन्च की है, इसका नाम है चाणक्य बैच। तो इस बैच का आपको एक्सेस मिल जाएगा। उस बैच में हमारे सभी बेस्ट फैकल्टी पढ़ाएंगे, मैं भी उस बैच में आपको पेड में रिवीजन कराऊंगा, और इसमें आपको पूरी क्लासेस, टेस्ट सीरीज इत्यादि सब कुछ मिलने वाली है। जिसके लिए हम लड़ रहे हैं एकल चरण कराने के लिए, अगर वो आया तो, चूंकि ये तो आपको पता है कि एकल चरण हो कि 2 चरण हो, दोनों में ये वाला काम आएगा। एकल चरण आएगा तो ये जीएस बन जाएगा, तो उस समय पर उसी हिसाब से हम आपको पढ़ना बेकार नहीं जाएगा, कहने का मतलब उसी हिसाब से आपको कोर्स में चीजों के एडिशन करके और आपको एकदम नया फ्रेश बैच फिर से दिया जाएगा। तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन में नहीं है, ये क्लास शेड्यूल भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो बच्चे सब्सक्रिप्शन में नहीं है उनको मैं बता दूं कि सब्सक्रिप्शन यहां पे बहुत सस्ता होता है ना। तो आप 1 महीने, 3 महीने या 12 महीने का जितने दिन का सब्सक्रिप्शन लेना है ले लीजिए, उतने दिन तक पूरा ऐप आपका है। आप टीआरई पढ़िए, कल को 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की अलग अलग बैचेस लानी पड़े वो पढ़िए, 3 महीने के या 1 साल के अंदर जितनी भी चीजें आई है, एस्टेट पढ़िए, और
यूपी के एग्जाम जितने भी पढ़िए, हजारों बैचेस पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। कमेंट डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी जो हमारी लड़ाई है सरकार से वो बिल्कुल जारी रहेगी एकल चरण और नेगेटिव मार्किंग के लिए। थैंक यू वेरी मच। और बच्चों का बिल्कुल ये कहना था कि सर पढ़ाई कब तक हम रोक के रखेंगे, तो पढ़ाई आप शुरू कर लीजिए और बाकी जो हमारा फाइट है सरकार से वो चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।